730 दिन, 2 साल और गाजा का नक्शा अब सिर्फ मलबे और राख में सिमट गया। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ ये युद्ध अब मानव इतिहास की सबसे लंबी और भीषण त्रासदियों में से एक बन चुका है। गाजा सरकार की नई रिपोर्ट इसे चलती हुई इजरायली नरसंहार कहती है। एक ऐसा अध्याय जहां शहर, स्कूल, अस्पताल और बच्चे सब मिटा दिए गए हैं। 76,600 जिंदगियां खामोश, जिनमें आधे बच्चे और महिलाएं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अब तक 76,600 से ज्यादा फिलिस्तीनी या तो मारे जा चुके हैं या लापता हैं। इनमें से 67,139 मौतों की पुष्टि हुई है, जबकि 9,500 लोग अब भी मलबे के नीचे दबे माने जा रहे हैं। इन मौतों में आधे से ज्यादा बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं। 2,700 परिवारों की पीढ़ियां मिटा दी गई और 6,000 परिवारों में अब सिर्फ एक इंसान बचा है। 2 साल में इजराइल ने गाजा पर 2 लाख टन से ज्यादा विस्फोटक गिराए, इतना कि पूरी धरती हिल उठी। रिपोर्ट के अनुसार गाजा की 90% संरचना तबाह हो चुकी है। 20 लाख से अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। लगातार हो रही बमबारी के कारण लोग भूखे, थके और डरे हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षित जोन कहे जाने वाले अलमवासी क्षेत्र पर भी 130 से अधिक बार बमबारी के शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था का पतन, डॉक्टर, मरीज, एम्बुलेंस सब निशाना बने हुए हैं। रिपोर्ट बताती है कि 38 अस्पताल और 96 क्लिनिक पूरी तरह बर्बाद कर दिए गए। 197 एम्बुलेंस हमलों में चल गईं और 1,600 से ज्यादा डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी मारे गए। इसके साथ ही 254 पत्रकार, 140 सिविल डिफेंस सदस्य, 540 राहत कर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। 1,69,000 घायल हैं और इलाज की कोई सुविधा नहीं बची। 22,000 मरीज जिन्हें विदेश में इलाज की मंजूरी मिली थी अब भी गाजा में फंसे हुए हैं। 6.5 लाख बच्चे कुपोषण और भूख से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है गाजा अकाल के कगार पर है। 2.4 मिलियन लोग अब सिर्फ मानवीय सहायता पर जिंदा है। गाजा की शिक्षा प्रणाली अब सिर्फ यादों में बची है। 95% स्कूल क्षतिग्रस्त हैं और 165 संस्थाएं मलबे में दब चुके हैं। इन हमलों में 13,500 छात्र, 830 शिक्षक और 200 प्रोफेसर व शोधकर्ता मारे गए। 835 मस्जिदें मिटा दी गईं। कई गिरजाघर भी ध्वस्त कर दिए गए। यहाँ तक कि कब्रिस्तान भी बमबारी से नहीं बचे। एक शहर जो अब बस एक घाव है। गाजा अधिकारियों के मुताबिक 2 साल में हुए सीधे आर्थिक नुकसान का अनुमान $70 अरब से ज्यादा है। 28 अरब आवासीय क्षेत्र में, 5 अरब स्वास्थ्य में, 4 अरब शिक्षा में। इसके अलावा खेती, मत्स्य पालन, बाजार सब खत्म। अब गाजा सिर्फ जमीन नहीं, एक जिंदा घाव है जो पूरी दुनिया के विवेक को लहूलुहान कर रहा है। गाजा की पुकार, दुनिया कुछ करो, इससे पहले कि हम पूरी तरह मिट जाएं। गाजा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उनका संदेश साफ है, गाजा के पूरी तरह गायब हो जाने से पहले इंसानियत अपनी जिम्मेदारी निभाए। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन युद्ध अपराधों की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद में मतभेदों के कारण अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।